राजस्थान की राजनीति जो हमेशा उबाल पर रहती है, इन दिनों मानो ठंडे बस्ते में चल रही है। ना तो बीजेपी के कोई बड़े शक्ति प्रदर्शन दिख रहे हैं और ना ही कांग्रेस का कोई बड़ा आंदोलन। सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति खत्म हो गई है, बस मैदान बदल गया है। तपती गर्मी और 48 डिग्री के तापमान में नेता बाहर निकलने से बच रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जरूर एक्टिव हैं। आखिर क्यों राजस्थान के दिग्गज नेता फिलहाल बड़े इवेंट से दूरी बनाए हुए हैं? क्या ये 2028 की जंग से पहले का रेस्ट मोड है? विपक्ष में बैठी कांग्रेस के भीतर बैठकों का दौर तो जारी है, लेकिन ये बैठकें सिर्फ बंद कमरों तक सीमित हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और लाकमान लगातार रणनीतियां बना रहे हैं, पर कोई बड़ा जन आंदोलन या सड़क पर शक्ति प्रदर्शन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी भी फिलहाल संगठन को मजबूत करने और आंतरिक नियुक्तियों में व्यस्त है। ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियों ने मान लिया है कि जनता के बीच जाने का असली समय 2026 के अंत से शुरू होगा, जब 2028 की विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होगी। फिलहाल नेता जनता के बीच जाने के बजाय वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जहां एक तरफ बड़े नेता सुस्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट की रफ्तार में कोई कमी नहीं है। पायलट इस समय एक अलग ही मैराथन में दौड़ रहे हैं। वे कभी दिल्ली से संगठन की बैठकों में नजर आते हैं, तो कभी छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों की जिम्मेदारी संभालते दिखते हैं, लेकिन राजस्थान को उन्होंने नहीं छोड़ा है। वे लगातार प्रदेश के दौरे पर भी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। पायलट जानते हैं कि राजनीति में जो आउट ऑफ साइट होता है, वो आउट ऑफ माइंड हो जाता है, और इसलिए वे इस भीषण गर्मी में भी जनता के बीच सक्रिय रहने वाले चुनिंदा नेताओं में से एक हैं। इधर राजस्थान के एक और कद्दावर नेता हनुमान बेनीवाल अपनी ही पिच तैयार कर रहे हैं। बेनीवाल भले ही बड़े इवेंट्स ना कर रहे हों, लेकिन वे छोटी छोटी सभाओं और चौपालों के जरिए अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हैं। उनका लक्ष्य बहुत साफ है, पूरे राजस्थान के जाट वोट बैंक को साधना। वे जानते हैं कि बड़ी सभाओं से ज्यादा असर सीधा संवाद करता है। बेनीवाल गांव-गांव जाकर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनावों में वे किंग मेकर की भूमिका निभा सकें। उनकी नजरें उन युवाओं पर भी हैं जो राजस्थान की परंपरागत राजनीति से ऊब चुके हैं। वहीं राजस्थान की राजनीति में तेजी से उभरे राजकुमार राउत अब केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहना चाहते। वे राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों के आदिवासी बाहुल्य इलाकों पर भी अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। राउत का लक्ष्य भील प्रदेश की विचारधारा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। वे जानते हैं कि उनकी ताकत आदिवासी एकजुटता है, और इसी को मजबूत करने के लिए वे सीमावर्ती राज्यों में लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि बागड़ का ये युवा नेता अब अपनी सीमाएं लांघ रहा है। कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति इस समय लो बैटरी मोड पर दिख रही है। नेता अपनी ऊर्जा बचा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली मुकाबला 2026 के अंत से शुरू होगा। फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो पायलट के दौरे हो, बेनीवाल की सभाएं हो या राउत का विस्तार, ये सब 2028 की बड़ी जंग की नींव है। और जनता भी फिलहाल गर्मी से राहत पाने की कोशिश में है, और नेता भी शायद मानसून का इंतजार कर रहे हैं, ताकि बयानों की बौछार सड़कों पर की जा सके। तो क्या आपको भी लगता है कि राजस्थान के नेता गर्मी की वजह से बाहर निकलने से डर रहे हैं? क्या सचिन पायलट की ये मैराथन उन्हें 2028 में सीएम की कुर्सी तक ले जाएगी? और हनुमान बेनीवाल का जाट कार्ड कितना सफल होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।